मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन थर्ड ईयर में प्रादेशिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अपन दक्षिण अफ्रीका पढ़ रहे थे और दक्षिण अफ्रीका में आपको इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के भौतिक भाग और दक्षिण अफ्रीका के आपके क्या है मुख्य रूप से जो भौतिक भाग हैं विभिन्न प्रकार के उनका वर्णन अपने पिछले वीडियो में किया था। आज अपन दक्षिण अफ्रीका की जो प्रमुख मृदाएं हैं, मिट्टी है, सोइल्स है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को ये मृदा वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें दक्षिण अफ्रीका में। अच्छी तरह से इस टॉपिक को क्लियर करना आपको। इससे पहले जो दक्षिण अफ्रीका के भौतिक भाग है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। वो परीक्षा की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका को भौतिक भागों में बांट दिए, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसी से ही मिला हुआ, उसी का प्रभाव भी इस पे है। मिट्टी किस प्रकार से बनती है, तो प्राकृतिक दशाओं के कारण से बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिट्टी है, पहले मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि की दृष्टि से मिट्टी का गठन और इसकी जो बनावट है और इसमें निहित खनिज है और जैविक तत्व है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी के निर्माण में। मिट्टी के निर्माण में जो खनिज तत्व है और जैविक तत्व है, इन दोनों तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिट्टी होती है, उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं? खनिज होते हैं और जैविक पदार्थ। इनका जो संगठन है, इनका जो मिला हुआ रूप है, उसको मिट्टी कहा जाता है। और मिट्टी के गठन, संरचना, जल प्रवाह, अपरदन, जल सोखने की क्षमता, उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता आदि अनेक प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जिनके आधार पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। मिट्टी का गठन है, संरचना है, जल का प्रवाह है, अपरदन हो जाता है, जल के सोखने की क्षमता होती है। ये अनेक कारक होते हैं जो मिट्टी को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो उनकी क्या है? बनावट है। उसको जो मिट्टी की बनावट जैसे होगी तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? पेड़ पौधों पर पड़ेगा। इसलिए ये प्रक्रिया अधिकतर जो मिट्टी के बनावट है, मिट्टी की बनावट पर मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो जलवायु का पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव मिट्टी पर किसका पड़ेगा? जलवायु का। जहां जैसी जलवायु होगी मिट्टी उसी प्रकार की बनती है। मुख्य रूप से यदि बात करें अपन दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी का प्रकार की, तो दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी को 4 कटिबंधों में बांटा जाता है। मोटे रूप में दक्षिण अफ्रीका की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को 4 भागों में बांटा जाता है। शुष्क कटिबंध की मिट्टियां, दूसरी शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टियां, पोडजोलिक मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के मोटे रूप से दक्षिण अफ्रीका की मिट्टियां हैं, उनको अपन 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में इसके 4 क्या है? 4 कटिबंध, मृदा के 4 कटिबंध पाए जाते हैं। और उसमें पहला आता है शुष्क कटिबंध की मिट्टियां। शुष्क कटिबंध का मतलब है जहां बरसात की मात्रा कम होती है या आपकी बरसात है वो ग्रीष्मकालीन में बरसात होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जहां होता है वहां की मिट्टी के बारे में अपन बात करेंगे। अपन शुष्क कटिबंध की मिट्टियां, शुष्क कटिबंध की मिट्टियां हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय जलवायु जहां होती है वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रभाव होता है वो इस मिट्टी पर अधिक होता है सभी युग में और सभी काल में और सभी प्रकार के चट्टानों पर। इससे मरुस्थलीय प्रभाव है, इसका जो प्रभाव पड़ता है, मरुस्थलीकरण का जो प्रभाव पड़ता है वो सब जगह पर समान रूप से पड़ता है। हर प्रकार की चट्टानों पर मरुस्थलीकरण का प्रभाव पड़ता है और ये समान रूप से देखने को मिलता है कि सभी युग की चट्टानों और सभी प्रकार की चट्टानों पर इसकी जो चट्टानों का जो प्रकार है उस पर मिट्टी का प्रभाव है वो हर युग की और सभी प्रकार की जो मिट्टियां हैं
उन पर मरुस्थलीकरण का प्रभाव है, मिट्टी के निर्माण का जो प्रभाव है वो समान रूप से पड़ रहा है। सभी प्रकार की मिट्टियों पर जो सामान्य रूप से इन मिट्टियों में क्षारीय प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टियां हैं, उस मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टियों में क्षारीय प्रक्रिया का प्रभाव है। प्रक्रिया का प्रभाव है, ये मुख्य रूप से अधिक मिलता है। क्षारीयता का प्रभाव अधिक मिलता है। इनकी परतें होती है वो पतली होती है, परत होती है, परत पतली। मिट्टी की लेयर होती है, ये पतली होती है। और इसमें मुख्य रूप से आपके क्या है, इस कटिबंध में कटिबंध नहीं पाई जाती, मिट्टियों में कटिबंध नहीं पाई जाती, कटिबंध नहीं पाई जाती। जो मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी या शुष्क प्रकार की जो कटिबंध की मिट्टी है उनमें कटिबंध नहीं पाया जाता है, परतें पाई जाती है, परत होती है वो पतली पाई जाती है। ये जो मिट्टी है, इस प्रकार की जो मिट्टी है, ये दक्षिण अफ्रीका के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। हल्के भूरे रंग की बलुई मिट्टी पाई जाती है, हल्के भूरे रंग की बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी पाई जाती है। व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी है आपकी शुष्क मिट्टी है, व्यापक क्षेत्र में, खूब विस्तृत क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है आपकी। कालाहारी की जो मिट्टी है, कालाहारी का जो आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, कालाहारी रखा है, देखो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ये देखो यहाँ लिखा है कालाहारी। तो जो शुष्क कटिबंध की मिट्टी है ये मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल की जो अधिकांश मिट्टी है वो इस प्रकार की आपकी है, रेतीली मिट्टी है। ये कालाहारी की जो मिट्टी है वो अधिक रेतीली है। जबकि अपन इस कालाहारी मरुस्थल से पश्चिम की ओर जाते हैं, नामीबिया की ओर जाते हैं, तो इसकी ओर जाते हैं तो ये मिट्टी क्या है, धीरे धीरे इसमें जो पत्थर की मात्रा है, बालू की मात्रा है, बालू मिट्टी की मात्रा, बालू के कणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या हुआ कि कालाहारी मरुस्थल है वहां पर तो आपकी मिट्टी है, इसमें रेतीली मात्रा, रेत की मात्रा अधिक है, रेतीली मिट्टी अधिक रेतीली है। जबकि दूर पश्चिम की तरफ जाते हैं अपन, इससे अपन कालाहारी मरुस्थल से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बालू मिट्टी है, बालू के कणों की मात्रा अधिक होती है, बालू के कण है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और सभी स्थानों पर ये मिट्टियां समान रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों के विकास में जो सहकटिबंध है, सहकटिबंध में जल की मात्रा पाई जाती है, जल मिलता है वो सहकटिबंध में पाया जाता है। जल है, जल आपको क्या है, जल का जो जमाव पाया जाता है वो सहकटिबंध में अधिक मिलता है। इस प्रकार की मिट्टी का जो विकास है सहकटिबंध में जल का जमाव पाया जाता है। अब इस मिट्टी को मुख्य रूप से अपन क्या है, अपक्षालन रहित उपोषण मिट्टी है, जिसमें अपक्षालन की मात्रा आती है, ब्लीचिंग की मात्रा कम होती है, बैग की मिट्टी है, पानी साथ नहीं जाती है, कम मात्रा में जाती है, तो अपक्षालन रहित उपोषण मिट्टियां, इसको दो भागों में बांटते हैं, उपोषण कटिबंधीय काली चिकनी मिट्टी और उपोषण भूरी वनी मिट्टी, ये दो में पाई जाती है। जो उपोषण अपक्षालन रहित मिट्टियां हैं, जहां बरसात की मात्रा आपके 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वार्षिक वर्षा आपकी कम होती है, ग्रीष्मकालीन बरसात होती है। ग्रीष्मकालीन में क्या है, अल्पकालीन बरसात होती है, तड़ित झंझा से बरसात होती है, झंझावत क्षेत्र में बरसात होती है, उसमें इस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, जो अपक्षालित रहित मिट्टियां होती है, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले और ग्रीष्मकालीन में जो झंझावतों से जो बरसात होती है, अल्पकालीन बरसात होती है, उसमें इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ये मिट्टियां भी दो प्रकार की आती है। यहाँ पर बरसात के अपक्षालन में क्या है, आपकी 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होगी, ग्रीष्म काल में झंझावतों से जो बरसात होगी वहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, अपक्षालन रहित मिट्टियां पाई जाएगी। और ये मिट्टियां मुख्य रूप से दो प्रकार की है। कौन कौन से इसके प्रकार है, उपोषण काली चिकनी मिट्टी और उपोषण भूरी वनीय मिट्टी। पहले अपना बात करते हैं उपोषण कटिबंधीय जो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उपोषण काली चिकनी मिट्टी, उपोषण काली चिकनी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी है। ये मुख्य रूप से यह मिट्टी ट्रांसवाल, पहली जो मिट्टी है आपकी, ये मिट्टी मुख्य रूप से आपकी क्या है, ट्रांसवाल
मुख्य रूप से ये क्षेत्र है अफ्रीका का। जो ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की मिट्टी है, बुशवेल है। बुशवेल वाला क्षेत्र है ट्रांसवाल वाले क्षेत्र में, उसमें इस प्रकार की जो मिट्टी है, कलालिक मरुस्थल वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, इस प्रकार की मिट्टी है वो मुख्य रूप से ट्रांसवाल बुशवेल के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां ऊपरी जिसकी तह है वो आपकी क्या है, ऊपरी परत के नीचे बेसाल्ट पाया जाता है, बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है। ऊपरी परत के नीचे, ऊपरी परत के नीचे क्या पाए जाते हैं, बेसाल्ट। बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है ऊपरी परत के नीचे। उस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, आपकी उपोषण काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में आपकी क्या है, ट्रांसवाल और बुशवेल जो क्षेत्र आपका अफ्रीका में है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ऊपरी परत के नीचे बेसाल्ट, ये निचली परत है, ऊपरी परत के नीचे बेसाल्ट पाया जाता है। गिल्ली होने पर अधिक चिपचिपी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, अधिक चिपचिपी हो जाती है, चिपनापन की मात्रा अधिक हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और सूखने पर क्या होती है, इसमें दरारें पड़ जाती है और ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये काली जो चिकनी मिट्टी होती है, इसमें चूने की मात्रा, आपके मैग्नीशियम की मात्रा, चूने की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, आपकी सोडा है, पोटाश है, सोडा पोटाश, इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार की मिट्टी है जो आपकी उपोषण काली चिकनी मिट्टी है, उसमें चूना है, मैग्नीशियम है, सोडा है, पोटाश है आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ह्यूमस जो जीवाश्म है, ह्यूमस की मात्रा कम, ह्यूमस की मात्रा होती है वो इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। काली चिकनी मिट्टी है वो शुष्क कृषि के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। उपोषण कटिबंधीय ये काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी आपके जो ट्रांसवाल और बुशवेल क्षेत्र में पाई जाती है, बुशवेल क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें बेसाल्ट परत नीचे वाली परत में पाई जाती है। चूना और मैग्नीशियम, सोडा है, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है ये शुष्क कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। इस प्रकार की जो मिट्टी है उस पर शुष्क कृषि की जाती है, शुष्क कृषि के लिए अधिक अच्छी प्रकार की मिट्टी मानी जाती है। कौन सी, आपकी जो काली चिकनी मिट्टी है शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये काली मिट्टी है। ये आपकी चिकनी जो मिट्टी होती है ये शुष्क कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरी अपनी बात करते हैं उपोषण भूरी मिट्टी, वनी मिट्टी के बारे में। ये डेक्कन वर्ग, देखो ये पर्वतीय क्षेत्र है, डेक्कन वर्ग यहाँ लिखा है, डेक्कन अफ्रीका का जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसको कहा जाता है डेक्कन वर्ग। इस डेक्कन वर्ग के जो पूर्वी क्षेत्र है, इस डेक्कन वर्ग के पूर्वी क्षेत्र में जो लो वेल्ड पाए जाते हैं क्या है, तो दूसरी आपकी उपोषण बनी मिट्टी है ये डेक्कन वर्ग, ये पर्वत श्रृंखला है डेक्कन वर्ग। इस डेक्कन वर्ग के जो पूर्व में लो वेल्ड पाए जाते हैं, लो वेल्ड क्षेत्र में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। डेक्कन वर्ग के पूर्व में स्थित लो वेल्ड प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है वो उच्च तापमान और ग्रीष्मकालीन तेज बरसात के कारण से होता है। दो कारण से होता है, क्या है, एक उच्चतम तापमान, उच्च तापमान और ग्रीष्मकालीन वर्षा, तेज वर्षा, इनके कारण से क्या है, जिस प्रकार की जो मिट्टी आपकी है ये उपोषण भूरी मिट्टी है, इसका निर्माण होता है डेक्कन वर्ग का जो पूर्व क्षेत्र है, देखो डेक्कन वर्ग लिखता है, इस डेक्कन वर्ग का जो पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होती है, यहाँ डेक्कन वर्ग के पूर्व क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी तेज आपकी क्या गर्मी पड़ती है, उच्च तापमान रहता है, वर्ष भर तापमान होता है वो उच्च रहता है। इस मिट्टी का निर्माण है मुख्य रूप से वर्ष भर उच्च तापमान होता है, ग्रीष्मकालीन तेज बरसात के कारण से, तेज बरसात होती है जिसके कारण से क्या होते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी, जो आपकी भूरी मिट्टी है, भूरी उपोषण मिट्टी है, उच्च तापमान और अधिक बरसात के कारण से इस मिट्टी का निर्माण हो गया। अब क्या है, इसमें उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण से
इसमें लोहा और एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम ये तत्व है, एल्यूमिनियम और लोहा, ये तो क्या है, घुल नहीं पाते हैं। बाकी जितने भी अन्य खनिज होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। अन्य खनिज ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक तापमान बढ़ता है तो तापमान अधिक है और उच्च वर्षा है, इसके कारण से अन्य जितने भी खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, तो जल में घुल जाते हैं। एल्युमिनियम और आपका क्या है, लोहा बढ़ जाता है। बाकी तत्व होते हैं वो तेज तापमान और ग्रीष्मकालीन बरसात अधिक होती है। इस कारण से क्या होगा कि आपकी जो अचानक बरसात होती है और तापमान अधिक होने के कारण से जो खनिज, अन्य खनिज जितने भी लवण पाए जाते हैं वो जल के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन शुष्कता के कारण से बरसात अधिक कम है आपकी, और इस कारण शुष्कता बनी रहती है क्षेत्र में, इस कारण से इसका स्थानांतरण नहीं हो पाता है, अपने जगह पे पड़ी रहती है। इनकी जीवाश्म की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, और क्या है, इस चट्टानें अपने क्या है कि इसमें जीवाश्म की मात्रा कम पाई जाती है, स्थानांतरण नहीं होता है, और आपकी क्या है, ह्यूमस की मात्रा या जीवाश्म की मात्रा कम, मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा कम होती है। मूल चट्टानों में पर आधारित होती है, मुख्य रूप से ये चट्टानें होती है, उसमें मूल चट्टानों के रूप में। अफ्रीका में जो दूसरी प्रकार की मिट्टी है वो शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी, जो आपके शीतकाल में जो बरसात होती है उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी केप, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में शीतकाल में बरसात होती है, और शीतकाल में शीत जलवायु होने के कारण से आपकी जो मृदा है उसका निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका की जो दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी केप जो क्षेत्र है वहां शीतकाल में बरसात होती है, जलवायु दशाएं मृदा के लिए प्रतिकूल है। यहाँ क्या होती है, शीत ऋतु में बरसात होती है, शीत ऋतु में बरसात होने के कारण से ये जलवायु मृदा के लिए प्रतिकूल है। मृदा निर्माण में प्रतिकूल है। यहाँ जो रासायनिक अपक्षय है उसको सूखापन, ग्रीष्म काल में सूखापन होता है, सूखापन होने के कारण से, ग्रीष्म काल में सूखापन होने के कारण से रासायनिक अपक्षय को रोका जाता है। लेकिन दैनिक जो तापांतर है वो अपक्षय पर प्रभावित करता है, अपक्षय को अधिक बढ़ा देता है। दैनिक तापांतर अधिक होता है, दैनिक तापांतर पर निर्भर करती है मिट्टी का निर्माण। इस कारण से चट्टानों में विघटन होता रहता है, नया चट्टानें बढ़ती रहती है। निचले जो मैदान है और घाटियों में इस प्रकार की उथली मिट्टी पाई जाती है, निचले मैदान और घाटियों में इस प्रकार की जो मिट्टी है वो उथली मिट्टी पाई जाती है। उथली मिट्टी का दबाव पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ की जो मिट्टी है उस पर जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। शीतकाल में बरसात होती है, शीतकाल में बरसात होने के कारण से ग्रीष्म काल में सूखा होता है और रासायनिक अपक्षय की मात्रा को रोक देता है। किंतु अपक्षय के कारण से, दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण से जो भौतिक अपक्षय होता है वो अधिक होता है, जिस कारण से मिट्टी का, चट्टानों का विघटन होता रहता है। और इस प्रकार की जो मिट्टी है मुख्य रूप से आपके जो निचले मैदान है, घाटियों में उथली मिट्टी इस प्रकार की पाई जाती है। और जो इस प्रकार की जो मिट्टी है उसका गठन होता है, उसमें लोमी मिट्टी पाई जाती है। गठन में लोमी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। लोमी मिट्टी इस प्रकार की अम्लीय प्रक्रिया कम होती है, अम्लीयता की मात्रा कम होती है।
अम्लता की मात्रा है वो इस प्रकार की मिट्टी में आपकी कम पाई जाती है, किंतु खनिज होते हैं वो अधिक पाई जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में खनिज पाई जाते हैं, किंतु खनिज होते हैं, खनिज आपकी पर्याप्त मात्रा में पाई जाते हैं। जो आपकी शीतकालीन जो बरसात वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो लोमी मिट्टी होती है, अम्लता की मात्रा आपकी कम होती है इसमें, और खनिजों की मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और इस प्रकार की जो कृषि है ये आपकी कृषि के लिए ये मिट्टी अधिक उपयोगी है, इस क्षेत्र में कृषि होती है वो अधिक होती है, कृषि अधिक होती है, कृषि इस क्षेत्र में अधिक होती है। किसमें? तो शीतकालीन जो आपकी बरसात होती है उस क्षेत्र में आपकी जो कृषि की मात्रा होती है। दूसरी आपकी तीसरा प्रकार जो मिट्टी का है वो पौर्जोलिक मृदा कटिबंध, जो आपका दक्षिण अफ्रीका की तीसरी प्रकार की जो मिट्टी है पौर्जोलिक मृदा कटिबंध, जो पूर्वी पठार है और नेटाल के सीमांत क्षेत्रों में, पूर्वी पठार जो आपका पूर्वी पठार है और नेटाल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपका जो ये वाला जो क्षेत्र आपका है, ये वाला जो भाग है, इसमें मुख्य रूप से आपकी जो मिट्टी पाई जाती है वो पौर्जोलिक प्रकार की मिट्टी है। पूर्वी पठार और नेटाल क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। नेटाल का जो सीमांत क्षेत्र है, पूर्वी पठार और नेटाल का जो सीमांतवर्ती क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी केप प्रांत भी इसी में आता है, पूर्वी केप प्रांत, पूर्वी केप प्रांत है, ये पूर्वी केप प्रांत यहाँ पर है, इस पूर्वी केप प्रांत में भी इस प्रकार की आपकी जो पौर्जोलिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की प्रक्रिया है उसमें शीत ऋतु में आपकी क्या है, गर्मी दिनों में, शीतकाल में जो गर्मी पड़ती है दिन में, शीतकाल के मौसम होता है, शीतकाल की ऋतु होती है उसमें दिन में गर्मी पड़ती है, रात ठंडी होती है, और ग्रीष्म काल में लगातार क्या है, गर्मी पड़ने से और तेज बरसात के कारण से इस प्रकार की मिट्टी है उसका निर्माण होता है। क्या होता है? शीत ऋतु में दिन में गर्मी, रात ठंडी, और ग्रीष्म ऋतु में लगातार अधिक तापमान के कारण से जब है उस तापमान पर अधिक तेज बरसात, उच्च ताप तेज बरसात जब होता है, जब इस प्रकार की मिट्टी का है वो निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी है ये मुख्य रूप से आपके जो पठारी भाग है, जो उसके पूर्वी भाग है, पठारी भाग के पूर्वी भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो आपकी पौर्जोलिक प्रकार की मिट्टी है ये मुख्य रूप से जो पठार है और पठार के पूर्व भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपका जो हाई वेल्ड प्रेरी प्रदेश, इसको क्या कहते हैं, हाई वेल्ड प्रेरी प्रकार की मिट्टी है, ये प्रेरी प्रकार की मिट्टी है जो पूर्वी पठारी प्रदेश, आपका पठारी प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हाई वेल्ड प्रेरी मिट्टी इसको कहा जाता है, हाई वेल्ड प्रेरी मिट्टी है इसका नाम है। इसका रंग होता है वो भूरा होता है, रंग भूरा होता है, भूरेपन की मात्रा है वो अधिक होती है। अन्य पौर्जोलिक मिट्टी की तुलना में ये अधिक गहरी होती है, ये अधिक गहरी होती है, गहराई तक पाई जाती है, अधिक गहराई तक पाई जाती है। अन्य पौर्जोल मिट्टी की तुलना में यह मिट्टी अधिक गहरी होती है और इसमें उत्तम रेतीली लोम मिट्टी अधिकता पाई जाती है। इसमें उत्तम रेतीली लोम, उत्तम रेतीली लोम अधिक पाई जाती है। अधिक मात्रा में क्या है,
आपकी रेतीली लोम मिट्टी है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी है उसमें पोटास, सोडियम और फास्फोरस ऑक्साइड है, इसकी मात्रा है वो मध्यम प्रकार की पाई जाती है। पोटास, फास्फोरस, पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा आपकी है, सोडा है, इसकी मात्रा मध्यम प्रकार की पाई जाती है। मध्यम प्रकार की इसमें मात्रा पाई जाती है। और यह मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। विभिन्न प्रकार की इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार की उपजें पैदा की जाती है। विभिन्न प्रकार की फसल, अनेक प्रकार की फसलें हैं वो इस प्रकार के क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। मुख्य रूप से इसमें क्या है, इस प्रकार की मिट्टी में पोटास है, सोडा है, फास्फोरिक ऑक्साइड है, आपका ऑक्साइड, इसकी मात्रा है वो आपके मध्यम मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। लोहास के अभाव के कारण से इसका रंग है वो काला हो जाता है। लोहे का क्या होता है कि अपक्ष हो जाता है, बह के चला जाता है, इस कारण से लोहे की इसमें मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है आपका काला। लोहास की मात्रा कम होने के कारण से, अभाव होने के कारण से इसका रंग होता है वो काला होता है। ह्यूमस की मात्रा भी इसमें अभाव पाया जाता है, ह्यूमस का भी अभाव। इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस है जो आपके जीवाश्म है उनकी मात्रा भी कम पाई जाती है। चूने का अंश अधिक होता है। इसमें कुछ इस प्रकार की भी मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में कि कुछ काली मिट्टी भी पाई जाती है। इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें कुछ स्थानों पर अंतरकटिबंधीय मिट्टी पाई जाती है। अंतरकटिबंधीय मिट्टी, अंतरकटिबंधीय मिट्टी कुछ स्थानों पर जो आपके है ये पोर्जोलिक मिट्टी है, उसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अंतरकटिबंधीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है और इसमें क्या है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, 60% मिट्टी होती है, इस प्रकार की मिट्टी होती है वो आपकी क्या होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है 60% ये चिकनी होती है और ये काली रंग की होती है। जो अंतरकटिबंधीय मिट्टी है वो काले रंग की होती है, उसमें चिकनेपन की मात्रा होती है वो 60% पाई जाती है। लोहांश का अभाव पाया जाता है, इस कारण से अंतरकटिबंधीय मिट्टी होती है, इसमें लोहांश का अभाव पाया जाता है और अभाव पाए जाने के कारण से इसका रंग हो जाता है वो काला हो जाता है। और उसमें क्या है, ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, चूने का अंश लेकिन अधिक होता है। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो पठारी प्रदेश की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पठारी प्रदेश है उसमें कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। अंतरकटिबंधीय मिट्टी काले रंग की मिट्टी है। तीसरी चौथे आपका प्रकार है लेटेराइट प्रकार की मिट्टी। इस प्रकार की जो मिट्टी है वो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा, इन दोनों की मात्रा अधिक होती है। वहां पर क्या होती है, लेटेराइट की क्रिया होती है जहां पर अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, इन तीनों प्रक्रिया के कारण से जो आपका डेकनबर्ग है, ये वाला भाग आपका डेकनबर्ग वाला भाग है, डेकनबर्ग, डेकन्सबर्ग का जो पूर्वी भाग है, डेकन्सबर्ग का पूर्वी भाग, डेकन्सबर्ग का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी ढाल जिसको कहेंगे अपन, उस पूर्वी ढाल पर लेटेराइजेशन की क्रिया अधिक होती है, उसको बढ़ावा दे देती है क्योंकि अत्यधिक तापमान है, अत्यधिक बरसात है, इस कारण से और आंतरिक प्रवाह अधिक होता है। इस कारण से क्या है कि डेकनबर्ग का जो पूर्वी ढाल है उस पर लेटेराइजेशन की क्रिया है वो अधिक होती है। इस कारण से जो मूल चट्टानें होती हैं और मृदा का क्या होता है, तीव्र गति से विखंडन होता है। विखंडन होने से और सिलिका का पृथक्करण पाया जाता है, सिलिका का पृथक्करण पाया जाता है
और चट्टानें हो जाती है, वो मूल चट्टानें हो जाती है, वो बार बार टूट जाती है, तापमान अधिक है और वर्षा की मात्रा भी अधिक है। इस कारण से क्या है कि चट्टानों का विघटन होता है और सिलिका का पृथक्करण होता है। जैविक पदार्थ है इस प्रकार की मिट्टी से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस कारण से इसमें खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो इस प्रकार की मिट्टी है उसमें जैविक पदार्थ हैं वो अलग अलग हैं और खनिजों के लिए खनिजों की अधिकता, जो लेटराइट प्रकार की मिट्टी है उसमें खनिजों की अधिकता पाई जाती है और अधिकता के कारण से अब क्या है कि इसमें लोहा ऑक्साइड की अधिकता के कारण से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लोहा ऑक्साइड, जहां पर लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, लोहे की जिस मिट्टी में लोहा कणों की मात्रा अधिक पाई जाती है वहां लोहा ऑक्साइड के कारण से इसका रंग लाल हो जाता है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, सोडा, पोटाश नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, पोटाश, सोडा, फास्फोरस इसके अंश नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते और नहीं ह्यूमस की मात्रा है वो पाई जाती है। इसमें आपकी क्या है कि लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है। इसमें चूना है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, आपका सोडा है, इसकी मात्रा नहीं पाई जाती, ह्यूमस की मात्रा भी नहीं पाई जाती। इस प्रकार की जो मिट्टी है ये आपका मुख्य रूप से क्या कहाँ पाई जाएगी, आपके जो डेक्कन बेल्ट का जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, अगला वाला भाग है आपका, उसमें ये मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। आपके लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है डेक्कन बेल्ट के पूर्वी ढालों पर। इसी प्रकार से कुछ ऐसी जहां पर क्या है कि डेक्कन बेल्ट और आपका जो डेक्कन बेल्ट का पठारी क्षेत्र है और स्कार्पमेंट क्षेत्र है उसका नीचे वाला भाग है, वहां पर क्या है कि इस प्रकार की मिट्टी है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है ये मुख्य रूप से क्या है डेक्कन बेल्ट का पठारी क्षेत्र है और स्कार्पमेंट का नीचे वाला भाग है, उसमें मुख्य रूप से जो डेक्कन बेल्ट है ये डेक्कन बेल्ट पाया जाता है। इसका जो पठारी भाग है और स्कार्पमेंट, ये इसके आगे स्कार्पमेंट वाला क्षेत्र, ये स्कार्पमेंट वाला क्षेत्र है, डेक्कन बेल्ट ये क्षेत्र है इसका पूर्व पठारी क्षेत्र और आपका स्कार्पमेंट का निचला भाग है, उसमें इस प्रकार की है आपके लेटराइट प्रकार की मिट्टी है ये अधिक पाई जाती है। और जहां आपके लोहांश की मात्रा कम पाई जाती है वहां इसका रंग होता है, लेटराइट मिट्टी का रंग है ये पीला हो जाता है और इस पीले रंग के कारण से ये पीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि उसमें लोहांश की मात्रा आपकी कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से आपकी मिडिल लैंड है से लेकर नेटाल का पूर्वी तट है वहां तक इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें क्या है कि ये आपकी मिट्टी है वो लेटराइट पीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है ये पीली प्रकार की मिट्टी है, पीली लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी है ये आपकी मुख्य रूप से जो इसमें लोहांश की मात्रा में कमी पाई जाती है और ये मिडल लैंड के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती है से लेकर नेटाल का जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, नेटाल का पूर्वी पठारी क्षेत्र में इस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग पीला होता है। उम्मीद है आपको आज का लेसन है ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है दक्षिण अफ्रीका में आपकी मिट्टियां और ये मिट्टियां इंपॉर्टेंट है। आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, आप खूब मन लगा के पढ़ाई करें। कोविड के कारण से आप घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। ऑफलाइन की क्लासें जल्दी शुरू हो जाएगी आपकी। आज आपने ये लेसन सुना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।